नमस्कार दोस्तों। आइए आज के वीडियो में चर्चा करेंगे F-35 SV-57 के बारे में और वर्तमान में भारत की क्या स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की। कैसे हमारा 42 जो रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ स्क्वाड्रन की संख्या है वो घट अभी 31 है और आने वाला कुछ सालों में 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएगी, तो हमारा प्रेजेंट संख्या जो स्क्वाड्रन की 29 रह जाएगी। और भारत को तो हमेशा भारत पे 2 फ्रंट का खतरा रहता है, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा भी सिचुएशन जनरेट हुआ है बांग्लादेश के साइड से, तो 2.5 फ्रंट का वार खुला हुआ है। तो होता यह है कि भारत के पास अभी प्रेजेंट में है 4.5 जनरेशन का आपका जाके राफेल है, 4.75 जनरेशन का आपका जाके तेजस है। तेजस का भी प्रोडक्शन होने में टाइम है, क्योंकि जेट उनका जो अमेरिका से आने वाला इंजन था वो मिल नहीं पा रहा है, डिले हो पा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो वो भी अभी प्रोडक्शन में आ नहीं पा रहा है। तो होता ये है कि आपका जाके अमेरिका मोदी जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सामने से ऑफर करते हैं कि हाँ, military आपको sales हम to एफ India थर्टी फाइव by बेचना चाहते many हैं। billions of dollars. We're एफ also थर्टी paving फाइव the जो way प्रेजेंट to में है वो ultimately बैटल provide टेस्टेड India with फाइटर the जेट है। ये 10 F-35 सालों से stealth डोमिनेट किया है। fighters. एक्चुअली जो एफ थर्टी In फाइव है 2017, my ये बेस्ड ऑन administration अमेरिका का F-22 रॉप्टर है। revived and वो एक reinvigorated मास्टरपीस the था, Quad लेकिन क्या है, उनको security बनाने में partnership अमेरिका ने and ट्रिलियन डॉलर का our खर्चा कर meetings. दिया है। अब वो जितना जो खर्चा किया है उनको तो बेच के पैसा वापस भी उसे लाना है। तो उन्होंने इसका प्रोडक्शन 2011 में जो पहले 700 का ऑर्डर रहता है यूएस आर्मी का, उसको घटा के 1-200 पे ये प्रोडक्शन बंद कर दिया और उसे बैन कर दिया सेल करने से। तो इसका ही एक नया वर्जन कम कॉस्ट में निकाला जाता है 35, जो प्रेजेंट में कनाडा, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्री हो गया, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, ये लोग यूज़ करते हैं। ये बैटल टेस्टेड है। जो उनके बाद जो आई SU-57 वो बैटल टेस्टेड नहीं है, लेकिन एक अच्छी फाइटर जेट है। जो आपका तुर्की बना रहा है वो कान, उन्होंने प्रोटोटाइप तो तैयार कर दिया है, लेकिन उसको आर्मी में शामिल होने में उनको भी 5 साल लग जाएगा, 5 साल। और चाइना का जो J-20 है वो 5 जनरेशन का नहीं है, वो इसकी इंजन धुआं छोड़ती है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने एक ठीक ठाक 5th जनरेशन का F-35 बना लिया है। लेकिन पब्लिक में उतना इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि चाइना के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली उतना अवेलेबल होता नहीं है। तो ये दोनों ना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को ये दो F-35 J-20 और आपका जगह तुर्की का कान देने वाले हैं। देखो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना, इसके पास खाने को रोटी ना हो, पहनने को कपड़ा नहीं हो, फिर भी उनको चाहिए, फिर भी वो जुगाड़ करके खरीद लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया को इनसिक्योरिटी जनरेट हो गया है। तो भारत अमेरिका से F-35 खरीदने का डील कर रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ सामने से आके ऑफर देते हैं कि यस, हम हमको F-35 खरीदना चाहते हैं। और इस वीडियो में हम F-35 SU-57 में कंपेरिजन करेंगे और मेरे अकॉर्डिंग ये भारत को ये दोनों प्लेन खरीदना चाहिए, क्योंकि भारत को 114 फाइटर प्लेन का जरूरत है। 20 बिलियन डॉलर का इसका बजट है MMRC डील का, जो 10 साल से आज तक भारत फाइनल नहीं कर पाई। तो क्यों ना इसी डील पे हम लोग ये फाइटर जेट खरीद लें। और भारत का जो एमका का स्टेटस है उसका क्या है, तो सबसे पहले F-35 की बात करते हैं। देखो, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1 घंटे की वो 36,12,000 है। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जाके है F-35 का 53 करोड़ है। और F-35 का जो ए वेरिएंट इंडिया खरीदने जा रहा है उनका कॉस्ट 80 मिलियन डॉलर पड़ता है। तो इनको खरीदने से ज़्यादा इनका मेंटेनेंस करना महंगा है। ये जो आपका F-35 है ये इसमें एडवांस सेंसर लगी हुई होती है, प्रोसेसिंग पावर होती है, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन होता है। और इसका जो फीचर्स ये है ना, ये एक स्टील्थ फाइटर जेट है। इसमें जो स्टील्थ फाइटर जेट में 90 डिग्री का क्रॉस सेक्शन ना वो नहीं होता है, इस वजह से जो रडार है वो वेव छोड़ती है, तो वो उसे टकरा कर जो वापस आती है तो उसे पता कर पाते हैं, आइडेंटिफाइड कर पाते हैं कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा मटेरियल लगा हुआ है, इसमें 90 डिग्री का क्रॉस सेक्शन नहीं होने की वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो रेस को, और फाइटर F-35, और यहाँ पर उसको डिस्पर्स कर देती है किसी और डायरेक्शन में से, वो उसका आइडेंटिफाइड नहीं कर पाती है। अगर कर भी लेती है ना इनके, तो वो एक छोटा सा पंछी की तरह रडार पर नजर आती है। और ये जो F-35 है ये बैटल टेस्टेड है। इसमें रेडियो जामिंग का टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, AI के थ्रू ऑपरेट करती है, नॉन ट्रैकेबल है। सर्जिकल स्ट्राइक में इसका जो लिथल यूज़ ना सर्जिकल स्ट्राइक में होता है।
इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। डीप स्ट्राइक करने के लिए, दुश्मन का एरिया में घुस के डीप स्ट्राइक करने के लिए भारत का जरूरत भी है। जैसे पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जितना आतंकवादियों का जो पाकिस्तान का दामाद बना बैठा हुआ है, वहाँ पे उनका कैंप है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत को ये प्लेन जरूरत भी है। और F-30 देखो, भारत को F-35 तो खरीदनी चाहिए, क्योंकि भारत को 114 का जरूरत है। इसका मिनिमम आपका देखिए 4 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन का जरूरत पड़ता है। तो भारत को 4 स्क्वाड्रन मतलब कि 18 या 36 72 प्लेन खरीद लेना चाहिए। हाँ, कॉस्ट पड़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन आपके पास एक लिथल वेपन हो जाएगा, आपके पास Su-57 भी होगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास वैरायटीज़ आ जाएगा आपके पास, और लिथल हो जाएगा। क्योंकि देखो, इंडिया ने ना सिक्योरिटी के वजह से इंडिया ने बहुत कुछ खोया है। जो बाहर से जितना फॉरेन विदेशी आक्रमणकारी इंडिया में आए हैं, वो खैबर पास जो वो हम लोग कभी इसको सिक्योर नहीं कर पाए हैं। गुप्ता पीरियड से ही, ये मौर्य पीरियड के बाद हम लोग कभी इसको सिक्योर ही नहीं कर पाए, इस वजह से वहाँ से लगातार आक्रमण होते रहे। तो भारत को, भाई भारत का जनता बोल रही है, भारत की जनता बोल रही है कि खरीदो F-35 खरीदो, Su-57 भी खरीदो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है भारत का। और $20 बिलियन का तो बजट भी है MMRC में, तो खरीदने में क्या दिक्कत है। F-35 खरीदना चाहिए भारत को। और Su-57 ये भी एक ना एडवांस एवियोनिक है, इसमें मैनरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनी हुई, इसकी टॉप स्पीड 2 मैक की है, और जो उनकी कॉम्बैक्ट रेंज है वो 1900 किलोमीटर के आसपास की है। और Su-57 भी क्यों खरीदना चाहिए ना, इसकी देखो, इसका एक तो कॉस्ट पड़ता है $35 से $40 बिलियन। जो F-35 का ना, F-35 को आप कम संख्या में खरीदो, Su-57 को ज़्यादा संख्या में कर दो। जितना आप बजट लगाओगे, मान लो $5 बिलियन का बजट लगाते हो आप, उतना में आपको डबल आ जाएगा, आपके पास दोनों रहेगा। क्योंकि ओवरऑल आप मान लीजिए आप 10 खरीदे हो, तो आपके पास एनी टाइम अवेलेबल तो 40% ही रहेगा, 60% मेंटेनेंस में रहता है। कोई भी फाइटर जेट 100% अवेलेबल नहीं रह पाता है, वो 40% ही रह पाता है। 40%, 50%, 60% उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह पाता है रेडी टू यूज़ के लिए, बाकी सब मतलब मेंटेनेंस में रहता है। और F-35 का बजट इसलिए भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट टाइम खरीद रहा है। फर्स्ट टाइम के लिए प्राइस हाई रहती है, उसके बाद इंडिया में इसका फैक्ट्री सेटअप करना है, इसका मेंटेनेंस के लिए, बाकी सारे काम के लिए, तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया को थोड़ा महंगा पड़ रहा है। Su-57 में क्या दिक्कत है, क्या ये है खासियत है ना, क्या ये फ़ायदा है कि Su-57 जो इंडिया खरीदेगी ना, तो इसको एक तो बजट इसका कम है, मतलब ये भी बैटल टेस्टेड तो उतनी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी F-35 के टक्कर की है, और ये न्यू है। पर देखिए इसमें आपका देखिए इसकी कॉस्ट $35 से $40 बिलियन पड़ती है। और इसमें क्या है ना, ये जो प्रोग्राम था, आप जाके Su-57 में इंडिया इसमें शामिल था, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया ने पैसे भी खर्च लगाए हैं, $1.5 बिलियन का पैसा लगाया है। और 2018 में से पुल आउट कर जाती है, कि ये बोलते हुए कि ये हमारा जो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन भारत इसमें शामिल था, क्योंकि उसके बाद भारत अपना एमका प्रोडक्ट स्टार्ट कर देती है, इस वजह से इसमें इसको विड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन एमका का प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक रेडी ही नहीं कर पाए हैं, अभी तक इसका एक प्रोटोटाइप नहीं बना है। 2026-27 में इसका प्रोटोटाइप आएगा, फिर टेस्टिंग होकर 2-3 साल टेस्टिंग में जाएगा, टेस्टिंग होकर मास प्रोडक्शन होके शामिल होने में 10 साल लग जाएंगे, 35 से पहले नहीं होने वाला है। तो क्यों ना भारत F-35, Su-57 ये दोनों खरीद ले। ये दोनों खरीदने से के बाद क्या होगा ना, कि एक F-30 सिक्योर हो जाएगा। और भारत का जो आपका जाके ये है कि अपना एमका जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उस पर 10 साल तो टाइम लग ही जाएगा। तो क्यों ना एमका को हम लोग 5 जनरेशन के बजाय हम लोग 6 जनरेशन पे अभी से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका बहुत सारा काम तो रेडी है। उनका एक इंजन का प्रॉब्लम है, उसका 60% एमका का काम समझिए कि रेडी है, बाकी जो मेन काम बचा हुआ है। और जो Su-57 है ना, इसकी खासियत क्या है ना, इसके फीचर्स में एयर टू एयर मिसाइल कैरी करती है, एयर टू सरफेस मिसाइल कैरी करती है, एंटी शिप मिसाइल से कैरी करती है, एंटी रेडिएशन मिसाइल कैरी करती है, और गाइडेड बम कैरी करती है। और Su-57 को ना भारत के नीड के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाइड किया जाएगा, क्योंकि भारत के पास आपका जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस का एयर टू एयर वर्जन भी है, एयर टू शिप वर्जन भी है, एयर टू लैंड वर्जन भी है। मतलब ये एयर से इतना जहाँ पे हम लोग अटैक कर सकते हैं, तो भारत को अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड करना है। और देखा जा रहा है कि F-35 में भी ये मॉडिफिकेशन आएगी, क्योंकि एज इट इज़ हम लोग तो खरीदने वाले हैं नहीं, हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कराएंगे, कि हमारे पास जो वेपन है हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड कराना चाहते हैं।
और भारत के पास एक जो राफेल है, राफेल जो 36 राफेल खरीदा गया था, उसमें बहुत बवाल हो रहा था कि 1600 करोड़ का एक राफेल पड़ रहा है। भैया 1600 करोड़ का एक राफेल इसलिए वो उस टाइम में पड़ा था क्योंकि कांग्रेस को तो पता नहीं, ये पार्टियां लोग बस एक फालतू का बखेड़ा क्रिएट करना है, इन्हें कुछ पता होता नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम बाहर के लिए कॉस्ट महंगी पड़ती है। जब इंडिया सेकंड टाइम खरीदने जाएगा तो फर्स्ट टाइम में 135 मिलियन डॉलर का एक राफेल पड़ा था, तो अब जाके आप कहते हैं कि 80 से 90 मिलियन डॉलर का एक राफेल पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम इसलिए हम लोग को इतना हाई प्राइस पे करना पड़ा कि उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करना था। इंडिया में कोई उसका फैक्ट्री था नहीं मेंटेनेंस के लिए, और फर्स्ट टाइम बाहर के लिए वैसे भी कॉस्ट महंगा पड़ता है। आप कोई भी फाइटर प्लेन लेने जाओ, फर्स्ट टाइम के लिए आपको महंगा पड़ेगा, सेकंड टाइम जब बाय करोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। तो इंडिया जो जब अभी फ्रांस के मोदी जी दौरा करते हैं, वहाँ पे भी 26 राफेल नेवी के लिए लेने का बात चल रही है। और मेरा मेरा तो मानना है कि भाई आप F-35 भी दो चार स्क्वाड्रन F-35 का बनाओ। जितना पैसा 35 का पे खर्चा करोगे चार स्क्वाड्रन के लिए, उतना में आपको डबल Su-57 आ जाएगा। इससे क्या होगा ना, भारत का जो एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है वो मोर लीथल, एडवांस एंड डेंजरस हो जाएगी। ये 2.5 फ्रंट पे सफिशेंट होगी, मोर देन सफिशेंट होगी। और इससे क्या, ये तो हमारा मेन लाइन ऑफ ये रहेगा, अटैक रहेगा। लेकिन इसके बाद हमारे पास सुखोई सुखोई Su-30, उनके बाद जाके आपका जाके राफेल, ये दो भी फाइटर प्लेन है। भाई भारत का तेजस है। और डॉग फाइट का बात किया जाए ना, डॉग फाइट में Su-30 से बेटर कोई नहीं है। ये आपका जाके राफेल, ये आपका जाके Su-57 हो, या आपका जाके F-35 हो, ये लोग नो डाउट स्टेल्थ हैं, बेहतरीन फाइटर प्लेन है। बट डॉग फाइट में, हमने सामने के फाइट में 21 है आपका जाके Su-30। और आने वाला टाइम में आपका देखे मिराज 2000 को भी रिटायर करना है, MiG-21 को भी रिटायर करना है, ये सबको रिटायर करना है। तो सब कुछ देखते हुए भारत का ये नीड ऑफ द आवर है, डिमांड है और ज़रूरत है। क्योंकि ये दोनों फाइटर प्लेन को साथ खरीदा जाए। और भारत का जो एमका का जो प्रोग्राम चल रहा है वो तो वैसे ही डिले चल रहा है। इतना हंगामा होने के बाद 2024 में कैबिनेट कमेटी ने इसको सेंक्शन किया। तो क्योंकि हमारे पास दो ऑलरेडी, अगर F-35 और Su-57 दोनों खरीदते तो हमारे पास ऑलरेडी 5th जनरेशन का हो जाएगा। तो हमारा क्या है, अब जो हम लोग को जो इसमें लेट हो ही रहा है एमका में, तो इसमें क्यों ना हम लोग उसको 6th जनरेशन में अपडेट किया जाए, इसको 6th जनरेशन में के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाए।